नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना की अप्रैल मई की राशि एक साथ मिल सकती है। आधार से बैंक खाता लिंक जरूरी। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को अप्रैल महीने की राशि अब मई में दी जाएगी। महिला बाल विकास विभाग ने जानकारी दी है कि सभी जिलों को 5 मई तक फंड भेजा जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल और मई महीने की राशि दोनों एक साथ लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। यह प्रक्रिया मई के पहले या दूसरे सप्ताह में पूरी हो सकती है। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक होगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों का आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है, उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। सोमवार को कई जिलों में कैंप लगाकर लाभुकों के बैंक खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया चलाई गई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लाभुकों का खाता आधार से लिंक नहीं हो सका है। आज आधार सीडिंग की अंतिम तिथि तय की गई थी। इसके बाद आधार से लिंक नहीं होने वाले खातों में मैया सम्मान योजना की राशि प्रति लाभुक 2500 रुपए नहीं भेजी जा सकेगी। झारखंड के करोड़ों लोगों को हेमंत सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। 15 लाख रुपए तक का ले सकेंगे लाभ। झारखंड के अबुआ स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को सरकार का बड़ा तोहफा देने जा रही है। इन योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों को सरकार स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस महीने की शुरुआत में हुई समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन करने को कहा गया है। मालूम हो कि झारखंड अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से पात्र लोगों का 15 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त होता है। झारखंड राज्य आरोग्य समिति से प्राप्त आंकड़ों की माने तो झारखंड में आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या करीब 1.23 करोड़ है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग और पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत निर्माणाधीन स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर और क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कराना है। अक्षय तृतीया पर 172 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद। अक्षय तृतीया को लेकर राजधानी के बाजार तैयार है। इस शुभ अवसर पर खरीदारी को लेकर बुधवार सुबह से ही प्रतिष्ठानों में ग्राहकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। खासकर सराफा और ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक देखने को मिली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी सराफा और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर सबसे ज्यादा धन वर्षा होने वाली है। उनके मुताबिक सराफा बाजार में इस बार 132 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब 37 करोड़ और अन्य सेक्टर में 3 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद की जा रही है। सराफा बाजार के जानकारों के मुताबिक झारखंड में पूरे साल में करीब 6000 करोड़ रुपए का सराफा कारोबार होता है। इसमें रांची की हिस्सेदारी लगभग 33% होती है। अक्षय तृतीया पर यह कुल कारोबार का लगभग 7% होता है। इस हिसाब से अक्षय तृतीया पर इस बार 132 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 902 पहिया वाहनों की बिक्री की उम्मीद है। नाइजर में अगवा हुए सभी 5 मजदूर सुरक्षित। बगोदर थाना क्षेत्र की 2 पंचायतों के 5 प्रवासी मजदूरों को शुक्रवार को पश्चिमी अफ्रीका देश नाइजर में अगवा कर लिया गया था। अगवा हुए मजदूरों में दोंदलो पंचायत के संजय महतो, फलजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो और मुंडरो पंचायत के उत्तम महतो शामिल हैं। सभी मजदूर नाइजर में केपीटीएल कंपनी में काम कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही बगोदर विधायक नागेंद्र महतो पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। विधायक ने कंपनी के मैनेजर से बात कर वहां की स्थिति की जानकारी ली। कंपनी अधिकारियों ने बताया कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और जल्द ही उनकी वतन वापसी कराई जाएगी। वहीं विधायक नागेंद्र महतो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी से फोन और पत्र से संपर्क किया है। साथ ही प्रवासी विभाग से भी बात कर सभी मजदूरों की सकुशल वापसी की मांग की है। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौके पर मुखिया तुलसी तलवार, जीवलाल महतो, जय मंडल, सोनू सिंह, मंटू गुप्ता, बुधन महतो, होटल साव, छत्रु महतो, बिगन महतो, जागेश्वर महतो, प्रेम आदि मौजूद थे। झारखंड के मोहित अग्रवाल को अमेरिकी कंपनी से मिला 1 करोड़ 23 लाख का पैकेज।
झारखंड के डाल्टनगंज निवासी मोहित अग्रवाल ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, समर्पण और लगन के साथ किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। पहले गूगल में इंटर्नशिप कर उन्होंने अपने कौशल का लोहा मनवाया और अब अमेरिका की प्रतिष्ठित टेक कंपनी रूब्रिक से 1,23,00,000 रुपए सालाना पैकेज की नौकरी हासिल कर ली है। मोहित फिलहाल रूब्रिक की बेंगलुरु शाखा में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने NIT जमशेदपुर से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की पढ़ाई की है। उनके इस शानदार उपलब्धि में उन्हें देश भर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। अगर आपने भी की है ये गलती तो लौटाने होंगे पैसे, लिस्ट में हजारों लाभुकों के नाम। झारखंड की चर्चित मैया सम्मान योजना के कुछ लाभुकों को योजना के पैसे वापस लौटाने होंगे। इस संबंध में आज से ही कार्रवाई शुरू होगी। विभाग के अनुसार मैया सम्मान योजना के अलावा किसी भी दूसरी पेंशन योजना का लाभ उठा रही लाभुकों से योजना की राशि वापस ली जाएगी। इसके अलावा ऐसी लाभुकों को योजना से वंचित भी किया जाएगा। अवैध और फर्जी आवेदनों को रोकने के लिए सरकार ने जनवरी से ही प्रज्ञा केंद्रों पर ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी कई स्तर से योजना की राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने और योजना की राशि लेने का मामला प्रकाश में आया है। पूर्वी सिंहभूम जिले से 77,000 ऐसी महिलाओं का नाम सामने आया है जिन्हें बिना DBT के 7,500 रुपए मिले हैं। अब जाँच के दौरान ऐसी सभी लाभुकों से योजना की राशि वापस ली जाएगी। धारदार हथियार से युवक की हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बोकारो पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछड़ी गांव में टांगी से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान पिछड़ी गांव निवासी विपुल मिश्रा पिता गुलचंद कुमार मिश्रा के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब 7 बजे विपुल को उसके 3 दोस्तों ने घर से बुलाया था। इसके बाद वह देर रात तक वापस नहीं लौटा। इस बीच रात करीब 11 बजे ग्रामीणों के द्वारा उसका शव बिरोह टांड के जंगल में देखा गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इधर पुलिस ने शव मिलने की जानकारी परिजनों को दे दी है, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पेटरवार थाना प्रभारी राजू मुंडा की तत्परता से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बोकारो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और न्यूटन डॉग की सहायता से जांच शुरू कर दी गई है। पेटरवार थाना प्रभारी राजू मुंडा ने बताया कि घटना की तह तक पहुंचने के लिए हर पहलू से जाँच की जा रही है। इस हत्याकांड के बाद गाँव में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कल से महंगी हो जाएगी ATM से रकम निकासी। मई में कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। ATM से रकम निकासी शुल्क से लेकर ट्रेन टिकट की बुकिंग तक कई बड़े बदलाव होंगे। वहीं RBI के प्रभा पोर्टल की शुरुआत होगी, जिससे सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को अपने कार्य निपटाने होंगे। 1 मई से ATM से निःशुल्क रकम निकासी की सीमा पार करने के बाद हर निकासी पर 23 रुपए चार्ज देना होगा। यह अभी शुल्क 21 रुपए है। बदलावों में ब्याज दरें भी शामिल हो सकती हैं। गौरतलब है कि RBI ने पिछले महीने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दरों को घटाने का ऐलान किया था। इसके बाद बैंक लगातार अपनी ब्याज दरों में इस कटौती को समायोजित कर रहा है। कर्ज जमा और बचत बैंक, इस तीनों खातों पर ब्याज दरें घटाई जा रही हैं। कुछ बैंक अभी और कटौती कर सकते हैं। झारखंड में आज भी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट। 3 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। सभी जिलों में 40 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। प्रदेश के लोगों को तेज लू के थपेड़ों से अभी राहत मिलती रहेगी। पूरे राज्य में अलग अलग समय पर मौसम में बदलाव नजर आएगा। मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड में अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने गरज और वज्रपात की संभावना भी जताई है। 3 मई तक मौसम ठंडा और सुहावना बना रहने की उम्मीद है। राज्य के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम में आई इस ठंडक से जनजीवन सामान्य हुआ है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण झारखंड में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि 30 अप्रैल से 3 मई तक झारखंड के कई इलाकों में तेज हवा, मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना बन रही है। इसके मद्देनजर पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 4 मई से आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। गुमला में घर की ग्रिल तोड़कर चोरी। शादी में गया था परिवार, 8 लाख के गहने कैश ले उड़े। CCTV खंगाल रही पुलिस। गुमला जिले के चेटर में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया है। चेटर सरना टोली के श्याम सुंदर प्रसाद के घर से चोर 8 लाख से ज्यादा की संपत्ति ले गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीती रात श्याम सुंदर प्रसाद और उनका परिवार शाम 6 बजे खोरा गांव में एक शादी समारोह में गया हुआ था। घर में ताला लगा था, ग्रिल भी लॉक था। अगले दिन 30 अप्रैल यानी आज सुबह जब वे लौटे तो घर का ताला टूटा मिला। मकान मालिक के मुताबिक जब वे लौटे तो देखा कि घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने गोदरेज और बक्सा तोड़कर सोने के मंगलसूत्र, चेन, नाक और कान के
टॉप्स चुरा लिए हैं। चांदी की 3 पायल भी ले गए हैं। जेवरात की कीमत करीब 7 लाख रुपए है। इसके अलावा घर में रखे 1,20,000 रुपए नकद भी चोरी कर लिए हैं। श्याम सुंदर प्रसाद ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। झारखंड में बनेगा एक्वा पार्क। राज्य के 100 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा हैदराबाद। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा जल्द ही एक्वा पार्क बनाया जाएगा। इस संबंध में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जानकारी दी है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अनुसार राज्य में एक्वा पार्क बनाने के लिए जल्द ही सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। राज्य में एक्वा पार्क बनने से बड़ी संख्या में मत्स्य पालकों को इससे जोड़ा जाएगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की फिलहाल हैदराबाद दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद का फिश फार्म, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्री ने कहा कि झारखंड के मत्स्य पालकों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा। पहले चरण में 100 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भेजने की योजना है। अनुराग गुप्ता बने रहेंगे डीजीपी या होंगे रिटायर? सीएम हेमंत के विदेश से लौटने के बाद फैसला आज। विकल्पों पर सरकार कर रही काम। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता बने रहेंगे या रिटायर हो जाएंगे, इस पर आज निर्णय संभव है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को आज के बाद डीजीपी बनाए रखने के फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि उन्हें आज रिटायर करें। केंद्र के इस कदम के बाद से अनुराग गुप्ता के डीजीपी बने रहने पर संशय की स्थिति बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार के विदेश दौरे से रांची लौटने की उम्मीद है। इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक सरकार कई विकल्पों पर काम कर रही है। विचार हो रहा है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद पर बनाए रखते हुए केंद्र से पुनर्विचार का आग्रह किया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला है। केंद्र के पत्र के आधार पर वहां भी पिटीशन दायर कर फिलहाल अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने पर विचार हो रहा है। अगर केंद्र सरकार को पत्र भेजने पर सहमति नहीं बनती है तो किसी नए डीजीपी का चयन किया जा सकता है। ऐसे में वे रिटायर हो जाएंगे। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के आने के बाद ही होगा। हजारीबाग में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी। परमेश्वर महतो के खाते से उड़े 1,70,00,000 रुपए। हजारीबाग के टाटी झरिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज ठगी का मामला सामने आया है। होलंग गांव निवासी परमेश्वर महतो के साथ यह वारदात उस वक्त हुई जब वे 16 अप्रैल के शाम करीब 4:30 बजे टाटी झरिया स्थित एसबीआई एटीएम से रुपए 5,000 निकालने पहुंचे थे। इस दौरान 4 अज्ञात युवक एटीएम में दाखिल हुए और चालाकी से उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि परमेश्वर को इसका अंदाजा तक नहीं लग सका। बिजली गुल रहने के कारण उनका मोबाइल फोन 2 दिनों तक बंद रहा। जैसे ही उन्होंने फोन चालू किया, लगातार कटने वाले पैसों के मैसेज से उनके होश उड़ा दिए। जब तक वे कुछ समझ पाते उनके खाते से 1,70,000 रुपए गायब हो चुके थे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगालने पर पता चला कि सबसे पहले विष्णुगढ़ में 5,000 की नकदी निकाली गई। इसके बाद धनबाद में 73,000 का ट्रांजैक्शन कर 2 एसी और एक स्टेबलाइजर खरीदे गए हैं। हैरानी की बात यह रही कि अपराधियों ने एसी की बिलिंग परमेश्वर महतो के ही नाम पर करवाई। इसके बाद धनबाद और झरिया इलाके के एटीएम से रुपए 1 और रुपए 100 की 5 बार निकासी हुई है और अंत में रांची के रातू रोड स्थित एटीएम से आखिरी ट्रांजैक्शन दर्ज किया गया है। ईडी की नजर अब बोकारो के 21 एकड़ जमीन घोटाले पर 103 एकड़ वन भूमि केस से जोड़ेगी मामला। बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर मौजा की 21 एकड़ जमीन का मामला अब ईडी के रडार पर आ चुका है। ईडी इसे पूर्व में बोकारो में दर्ज 103 एकड़ वन भूमि घोटाले से जुड़े ECIR में शामिल करने की तैयारी कर रही है। यह जमीन खाता संख्या 317, प्लॉट संख्या 3579 में स्थित है, जिसकी फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री की गई थी। इस बाबत राजस्व उप निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने 12 अप्रैल को पिंडराजोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इससे पहले 18 मार्च 2024 को सेक्टर 13 थाना में 103 एकड़ फर्जी वन भूमि सौदे की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके तहत ईडी ने 22 अप्रैल को झारखंड और बिहार के 16 स्थानों पर छापेमारी की थी। अब 21 एकड़ वाले इस मामले को भी उसी ECIR से जोड़कर जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार से आवास के पैसे लेकर भव्य भवन बनाने वालों पर सख्ती। कई लाभार्थियों को भेजा गया नोटिस। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना को गति देने के लिए जिलाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने निर्देश दिए हैं। DRDA के निर्देशक रंतु महतो के नेतृत्व में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इसे लेकर गंभीर हैं। ऐसे में शीर्ष अधिकारियों की ओर से कार्यों की समीक्षा की जा रही है। कुछ दिन पहले ही संपन्न हुई समीक्षा बैठक में इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई थी। समीक्षा में यह बात भी सामने आई है कि सदर प्रखंड के अबुआ आवास के 2023-24 में तृतीय किस्त मिलने वाला और 2 महीने बीत जाने के बावजूद करहर बारी, खावा, चुंजका, तेलोडीह,
उदनाबाद में सबसे ज्यादा आवास लंबित है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोबारा कमान संभालते ही रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने मंत्री इरफान अंसारी का फैसला पलटा। एमआरआई मशीन खरीदने को दी हरी झंडी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉक्टर राजकुमार ने मंगलवार को एक बार फिर रिम्स निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। सुबह 9:15 पर कार्यालय पहुंचते उन्होंने सबसे पहले एमआरआई मशीन की खरीद से जुड़े मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा जीबी बैठक में लिए गए निर्णय को पलट दिया है। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में चयनित एजेंसी को लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने का आदेश दे दिया। डॉक्टर राजकुमार ने स्पष्ट किया कि मशीन की खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और संबंधित एजेंसी से यह समझौता पहले ही हो चुका था। उन्होंने कहा, यह कैबिनेट का निर्णय था जिसे रोका नहीं जा सकता है। बैठक में केवल मंत्री सहमत नहीं थे, बाकी किसी सदस्य को आपत्ति नहीं थी। कार्यभार संभालने के साथ ही डॉक्टर राजकुमार ने रिम्स परिसर में आम जनता की सुविधा के लिए एसबीआई के सामने बने बंद गेट को खोलने का निर्देश दिया है। जेपीएससी नियुक्ति घोटाला, 4 आरोपी अफसरों की अग्रिम बेल पर अब 14 को सुनवाई। जेपीएससी नियुक्ति घोटाला में आरोपित 4 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इसमें पुलिस अफसर विकास पांडे व अरविंद सिंह और प्रशासनिक पदाधिकारी कुमुद कुमार व संगीता कुमारी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी। बता दें कि सीबीआई कोर्ट इस घोटाले से जुड़े कई आरोपियों को अग्रिम बेल देने से इनकार कर चुका है। हालांकि कुछ आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। फुटबॉल, झारखंड को और 2 पदक। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का इस सत्र में शानदार प्रदर्शन रहा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित अंडर 14 कैटेगरी में मंगलवार को झारखंड के खाते में 2 और पदक आए हैं। इस सफलता के साथ इस सत्र में झारखंड ने तीनों कैटेगरी अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में पदक जीतने का कारनामा किया है। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय स्कूली खेल के एक सत्र में झारखंड की फुटबॉल टीम ने सभी कैटेगरी में पदक प्राप्त किया है। कोल्हापुर में अंडर 14 बालक टीम ने रजत पदक जीता। टीम को टाई ब्रेकर में मेजबान महाराष्ट्र के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता है। टीम ने भी महाराष्ट्र को 4-0 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले अंडर 17 और अंडर 19 दोनों वर्गों में झारखंड ने पदक जीते हैं। 8वीं, 9वीं और 12वीं में होगा प्रोविजनल नामांकन। मई से कक्षा। झारखंड में 8वीं, 9वीं और 12वीं क्लास में छात्र छात्राओं का प्रोविजनल नामांकन किया जाएगा। मई से इसकी कक्षाओं का संचालन होगा। सभी जिलों को 1 सप्ताह में प्रोविजनल नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक शशि रंजन ने इस पर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम प्रकाशन होने में विलंब होने की संभावना है। छात्र छात्राओं का ड्रॉप आउट रोकने कम करने को देखते हुए छात्रहित में पठन पाठन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व नामांकन के लिए ऐसा किया जा रहा है। सभी हाई और +2 स्कूलों में 8वीं, 9वीं व 12वीं में विद्यार्थियों का प्रोविजनल नामांकन 1 सप्ताह में कराना सुनिश्चित करेंगे। 8वीं, 9वीं और 11वीं के परिणाम प्रकाशन के बाद अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द किया जाएगा। 4 करोड़ की ठगी। ओडिशा क्राइम ब्रांच झारखंड में तलाश रही निवेश के सुराग। ओडिशा में वर्ष 2022 में हुई 4 करोड़ रुपए की ठगी मामले की जांच अब झारखंड तक पहुंच गई है। ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच, सीआईडी और आर्थिक अपराध शाखा अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी के पैसे झारखंड में कहां निवेश किए गए। पुलिस ने पिछले दिनों इस केस के अभियुक्तों तनवीर नाजरी, अमर दानिश, निशांत प्रकाश जायसवाल और मोहम्मद अब्दुल हसनैन के नाम पर झारखंड में खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी मांगी है। इस मामले में सभी अभियुक्तों के खिलाफ ओडिशा के भुवनेश्वर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों ने वास्तव इंडिया ट्रस्ट नाम से एक संस्था बनाई थी। इस संस्था के जरिए सौर जागरूकता कार्यक्रम में एलईडी बल्ब बेचने और छूलू आसमान कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के नाम पर आम जनता और अभिभावकों से ठगी की गई थी। सभी अभियुक्तों ने करीब 3,500 लोगों से 4 करोड़ रुपए ठगे और अपने सभी दफ्तर बंद कर फरार हो गए। रामगढ़ में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शव। भदानीनगर बनगड़ा रेलवे ट्रैक पर पड़ी थी बॉडी। शरीर पर नहीं था कोई कपड़ा, एक पैर गायब। रामगढ़ जिले के भदानीनगर बनगड़ा रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव नग्न अवस्था में मिला है। आज सुबह ग्रामीणों ने शव को देखकर रेलवे, आरपीएफ और भदानीनगर पुलिस को सूचना दी। पतरातू आरपीएफ सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और भदानीनगर ओपी प्रभारी ब्रह्मवत्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को रेलवे ट्रैक से हटाकर कपड़े से ढका। घटना में व्यक्ति का एक पैर कटा हुआ मिला है। काफी खोजबीन के बाद भी दूसरा पैर नहीं मिला। आरपीएफ जवान प्रवीण कुमार के अनुसार ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रेन ने व्यक्ति को पीछे से टक्कर मारी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मृतक की पहचान नहीं होने की स्थिति में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की देखरेख में अंतिम संस्कार किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव 45 दिनों के अंदर सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों का अध्ययन कराएगा पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग झारखंड ने सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कराने का फैसला किया है। आयोग के सदस्य सचिव के सिंह के मुताबिक राज्य के सभी नगर निकाय में से 5 निर्धारित फॉर्मेट में डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया गया है। सर्वे में प्राप्त आंकड़ों रिपोर्ट का अध्ययन किया जाना है। आयोग के मार्गदर्शन में इस आधार पर समग्र रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट हिंदी भाषा में तैयार की जानी है। रिपोर्ट तैयार करने की समय सीमा कार्यादेश जारी होने के 45 दिनों के अंदर होगी। योग्य एजेंसी के जरिए रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया मुख्यतः तकनीकी एवं वित्तीय बीड पर आधारित होगी। समग्र प्रतिवेदन तैयार करने को IIM रांची, XISS रांची, XLRI रांची, संत जेवियर कॉलेज रांची और झारखंड में स्थित अन्य यूनिवर्सिटीज, शोध संस्थान एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा EOI में भागीदारी की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई है, जो कि वेबसाइट से विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। आयोग के धुरवा रांची स्थित कार्यालय से भी इसके लिए मदद ली जा सकती है। रातू रोड फ्लाईओवर में अगर हो गया यह काम तो बढ़ जाएगा रांची की खूबसूरती, लेकिन प्रस्ताव को नहीं मिली स्वीकृति। राजधानी रांची के रातू रोड में फ्लाईओवर का काम अपने अंतिम चरण में है। फ्लाईओवर के नीचे पेंटिंग कर शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अब तक इस प्रस्ताव को मंत्रालय की ओर से स्वीकृति नहीं दी गई है। फ्लाईओवर के नीचे झारखंडी कला संस्कृति से संबंधित पेंटिंग बनाने के लिए स्वीकृति मांगी गई थी। हालांकि अब तक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण फिलहाल सामान्य पेंटिंग शुरू कर दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से झारखंडी कला संस्कृति से संबंधित पेंटिंग बनाने के लिए स्वीकृति मिलने के बाद सोहराई सहित अन्य झारखंडी कला से संबंधित पेंटिंग बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इस पेंटिंग के माध्यम से झारखंड के प्रमुख स्थलों और पशुओं पर आधारित पेंटिंग भी की जाएगी। फिलहाल फ्लाईओवर के नीचे सामान्य पेंटिंग शुरू कर दी गई है। झारखंड अंडर 17 कुश्ती टीम का चयन 3 मई को। झारखंड की अंडर 17 आयु वर्ग की राज्य बालक बालिका टीम का चयन 3 मई को 10 बजे से मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। खिलाड़ियों को अपने साथ संबंधित प्रमाण पत्र लेकर आना है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए टीम गठन करने हेतु यह ट्रायल आयोजित किया जा रहा है। राजीव रंजन से जानकारी ली जा सकती है। यह जानकारी झारखंड कुश्ती एसोसिएशन के रजनीश कुमार ने दी। केंद्र मनरेगा के 747 करोड़ रुपए झारखंड को दे। दीपिका। राज्य की लंबित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में दिल्ली गए प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं के बकाया भुगतान को लेकर दीपिका पांडे ने आग्रह किया कि मनरेगा मद में केंद्र के पास लंबित 747 करोड़ की राशि जल्द झारखंड के स्टेट नोडल अकाउंट में जारी की जाए। जिन कार्यों से संबंधित बिल के फंड ट्रांसफर ऑर्डर पहले मनरेगा पोर्टल पर अपलोड है, उनका भुगतान हो। मनरेगा मजदूरी मद में 150 करोड़ की लंबित राशि तत्काल दे। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में मनरेगा प्रशासनिक मद के अंतर्गत कार्यरत लगभग 5400 से ज्यादा अधिक कर्मियों को वेतन एवं संचालन खर्च 3 माह से लंबित है। इस कारण योजनाओं के संचालन पर असर पड़ रहा है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में झारखंड राज्य को 25,000 अतिरिक्त राज्य मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की स्वीकृति दी गई थी, पर इससे संबंधित राशि राज्य को नहीं मिली है। राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्यों ने निर्माणाधीन बरबेंदिया ब्रिज का किया निरीक्षण। 2026 तक बनकर तैयार होने की संभावना। धनबाद में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्यों ने संथाल और कोयलांचल को जोड़ने वाले निर्माणाधीन बरबेंदिया ब्रिज का निरीक्षण किया। मंगलवार को रांची से आए दल के सदस्यों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य से संबंधित कामों को तकनीकी रूप से और बारीकी से देखा है। इसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए विभागीय अधिकारी ने बताया कि कार्य प्रगति पर चल रहा है। सीमित समयावधि अगस्त 2026 के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि काम में गुणवत्ता पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके लिए एक अलग टीम गठित की गई है, जो हर 3 महीने निरीक्षण के लिए आती है। सरकार के आदेशानुसार गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्विज और पोस्टर कंपटीशन के साथ ही ऑनलाइन आर्ट कैंप कराएगा जैव विविधता परिषद। झारखंड जैव विविधता परिषद, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 2025 के मौके पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें क्विज कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन के अलावा ऑनलाइन आर्ट कैंप, प्रकृति पेंटिंग कंपटीशन भी शामिल है। पोस्टर कंपटीशन हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम पर आधारित होगा
ऑनलाइन पंजीकरण एवं पोस्टर का PDF फाइल अपलोड करने की अवधि 1 से 16 मई तक रहेगी। चयनित प्रतिभागियों को परिषद द्वारा पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.jbb.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। बेंगलुरु में आयोजित हुआ DDU GKY एलुमनी मिलन समारोह 2025। झारखंड के 850 युवाओं ने साझा किए आत्मनिर्भरता के प्रेरक अनुभव। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बेंगलुरु में DDU GKY के अंतर्गत प्लेस्ड अभ्यर्थियों के लिए एक एलुमनाई मिलन समारोह 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में कार्यरत झारखंड के युवाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था, जहां वे अपने अनुभव साझा कर सके, एक दूसरे से संवाद कर सकें और अपने विकास की यात्रा का उत्सव मना सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में झारखंड सरकार अपने हर युवा, विशेषकर महिलाओं को कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में JSLPS द्वारा अब तक 85,000 से ज्यादा युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, CEO JSLPS कंचन सिंह एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।